जयंत बने बीएड विभाग के प्रभारी। शहर में शिक्षा के मंदिर के नाम से मशहूर एसपी जैन कॉलेज के बीएड विभाग में नए प्रभारी के रूप में अब जयंत के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नवीन कुमार ने जयंत के कंधे पर जिम्मेवारी देते हुए उम्मीद जताई है कि बेहतर कार्य करते हुए इस विभाग को बुलंदी पर ले जाकर एक मिसाल बनानी है। वहीं प्रभारी बनने के बाद जयंत ने कहा कि विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर मुझे काम करना है। सरकार का गाइडलाइन है कि सभी स्टूडेंट्स को प्रत्येक दिन क्लास कर अटेंडेंस बनाते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। इस आदेश का पालन सभी स्टूडेंट्स को करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स क्लास करेंगे तो बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को क्लास करना अति आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। एसपी जैन कॉलेज और एसपी जैन कॉलेज का बीएड विभाग, ये जैन जी हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि जैन जी इस समय प्रभार में हैं, बीएड विभाग के प्रभार में हैं। प्रभार होने के बाद, प्रभारी होने के बाद क्या ये कहते हैं, मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। जैन जी, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभारी बन गए हैं बीएड विभाग के, कहीं ना कहीं बेहतर कार्य को देखते हुए ये जिम्मेवारी मिली है, किस तरह आप निभाएंगे? मेरा पहला काम होगा कि छात्र क्लास में पहुँचे और उन छात्रों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा जो नहीं आ रहे हैं कि वो क्लास में आएँ, और अगर वो नहीं आते हैं तो उन पे हम प्रिंसिपल सर से कहेंगे कि उन पे कोई ऐसी कार्रवाई हो जिसको उनको परीक्षा में बैठने से रोका जा सके। होता क्या है कि दूर दूर के बच्चों का इसमें एडमिशन हो जाता है और 60% लड़के आते हैं, 40% नहीं आ पा रहे हैं। कोई बक्सर से आता है तो कोई भभुआ से आता है तो कोई आरा से आता है, कोई पटना से आता है, तो उनको दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत होती है तो आपने एडमिशन लिया है तो क्लास करना होगा, और क्लास करने के लिए हमको जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। देखिए जैन जी, और जैन जी आप जान रहे हैं कि जब से ये बीएड विभाग हुआ है उस समय से ही हैं, लेकिन इन्हें एक नई जिम्मेवारी मिली है और जिम्मेवारी मिलते ही ये जो कह रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि सरकार का भी दिशा निर्देश यही है कि सारे स्टूडेंट्स को आपको आना है, अटेंडेंस बनाना है, पढ़ाई करना है और अपनी लाइफ को बनाना है। एक चीज़ ये बताइए कि ये तो मैसेज आपने दे दिया कि हर स्टूडेंट्स को क्लास करना है, आना है, वरना कार्रवाई होगी। तो एक चीज़ ये बताइए कि फ़िलहाल कुछ ऐसा सुविधा है कि वैसे बच्चे आपके यहाँ आकर रहें, हॉस्टल वगैरह है क्या? अभी हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि यहाँ पे आके बच्चे रह सकें। अगल बगल के जो गांव हैं वहाँ पे रूम किराए पे मिलते हैं और सस्ते दामों पे मिलते हैं, तो वहाँ आके रह सकते हैं। मतलब भाड़ा पे रहिए और पढ़ाई कीजिए जी। यानी हर हाल में आपने एडमिशन लिया है तो कुछ सोच के लिया है कि एसपी जैन में हम, आप मान लीजिए कि बक्सर के रहने वाले हैं और सासाराम में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका पहला काम है कि आप क्लास करें। आप कैसे करेंगे, आपको मकान नहीं मिल रहा है, उसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, चलिए मैं आपको खुलवा देता हूँ। हाँ, वो अगल बगल मेरे स्टूडेंट हैं, वो आपको बता देंगे कि कहाँ रूम खाली है, आप वहाँ पे रहिए और क्लास करिए। एक चीज़ बताइए कि ये क्लास का टाइम क्या है? मेरे यहाँ 10:30 टाइम है। 11 बजे से हम लोग क्लास शुरू करते हैं और 2:30 बजे तक क्लास चलाते हैं। 2:30 बजे जी, मतलब रेगुलर क्लास? रेगुलर। कितने साल का कोर्स है आपका? मेरे यहाँ 2 साल का कोर्स है। बीएड 2 साल का है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के बच्चे मेरे यहाँ हैं। कितनी सीट है? 100 सीट है फर्स्ट ईयर, 100 सेकेंड। 200 बच्चे जी। देखिए 200 बच्चों का ये बीएड कॉलेज है। फर्स्ट ईयर में 100, सेकेंड ईयर में 100, यानी 200 बच्चों का प्रत्येक दिन यहाँ पढ़ाई होती है। पढ़ाई का भी समय ये बता रहे हैं कि 11 बजे से लेकर 2:30 बजे दिन तक होता है। लेकिन जो बच्चों का नामांकन यहाँ हो चुका है उन्हें आपको क्लास में आना है, क्लास करना है, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अटेंडेंस बनाकर ही दम लेना है। जाहिर चीज़ है कि ये पैगाम है जैन जी का। ये नए प्रभार में आए हैं, नए प्रभारी बने हैं और प्रभारी के रूप में ये जो बता रहे हैं वो काम करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।